बीजेपी के ऊपर शुरू हो गया आसुरी शक्तियों का प्रभाव। बीजेपी के अपने लोग ही भाजपा की नैया में करने लगे हैं छेद। क्या शंकराचार्य ने गलत मुहूर्त को लेकर जो संदेह जताया था और यह भी कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आसुरी शक्तियों का प्रभाव होगा, दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। आखिर लोग क्यों कहने लगे कि वो काम शुरू हो गया है? हाल फिलहाल में बीजेपी के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? बेहद आसान भाषा में पूरा मामला आपको बताएंगे। उधर अयोध्या में हो गई है अडानी की एंट्री। आप कहेंगे कि एंट्री तो बहुत सारे लोगों की हुई है, सेठों की हुई है और लोगों की भी हुई है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, लेकिन नहीं, सेठ की एंट्री जमीन के मामले में हुई है। और इस जमीन को लेकर क्यों हो रही है झोलझाल की चर्चा? मामला बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से देखते जाइए। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की यात्रा की, जिसके माध्यम से राहुल की सकारात्मकता और भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता जमकर बाहर निकल रही है, एकदम पर्दा फाड़ के। बात यह भी करेंगे कि क्या इस देश में मंदिरों और पूजा स्थलों पर बीजेपी का पूर्ण रूपेण कब्जा हो चुका है, जिसे चाहेंगे जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहीं दर्शन करेगा। एक और बात, पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही है कि मंदिर वाला कार्यक्रम बीजेपी का है, कोई कहता है आरएसएस का है, कोई कहता है नहीं हिंदुओं का है। लेकिन आज कार्यक्रम पूरा होते होते ये बात साफ हो गई कि यह कार्यक्रम किसी का नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति का है। वो व्यक्ति कौन है ये आप जानते हैं, लेकिन हम इसके पीछे के कुछ कारण आपको दिखाएंगे। बात यह भी करेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इंटरव्यू में जो कहा था, जिसे प्रधानमंत्री के खिलाफ बताया गया, क्या उसका दुष्परिणाम आज उन्हें भोगना पड़ा है? वहीं आज कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर ऐसी भी निकल कर आई जो फिर से सवाल खड़ा करती है कि क्या मंदिर को लेकर एक और बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से फैलाया गया। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद की कुछ बातों पर भी चर्चा करेंगे, मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दिया करिए, इससे आपका ये चैनल मजबूत होता है। आज 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के कैलेंडर में दर्ज होगा, महानतम दिनों में से एक होगा, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के कार्यक्रम में अपने बड़े बड़े और लंबे चौड़े भाषण के दौरान कही। हालांकि पिछले दिनों शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा था कि इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, मुहूर्त ठीक नहीं था फिर भी जबरिया कर दिया गया, राजनीतिक लाभ लिया गया, बहुत सारी चीजें इतिहास में दर्ज होंगी। पिछले दिनों शंकराचार्य ने कहा था कि किसी भी राजनीतिज्ञ का धार्मिक कार्यों में घुसना संविधान के अनुरूप नहीं है और यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मंदिर का कार्यक्रम करवाता है तो उसे अन्य धर्मों को भी बराबरी का मौका देना चाहिए। यह वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, ध्यान से सुनते जाइए, पूरा देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। पिछले दिनों शंकराचार्य ने यह भी कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि यदि धर्म को राजनीति में समाहित किया जाएगा तो विरोधी सत्ता में जब आएंगे तो धर्म का विनाश प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि धर्म राजनीति का हिस्सा हो जाएगा। भारत में सनातन धर्म सदियों से रहा है, क्योंकि यह राजनीति का हिस्सा कभी नहीं बना था। अनेक विरोधी आए पर यह धर्म बना रहा, बचा रहा। वैसे यदि आप पिछले कुछ 100 सालों का इतिहास उठाकर भी देखेंगे तो चाहे अंग्रेजों का राज रहा हो, चाहे उससे पहले राजाओं का रहा हो, मुगलों का रहा हो, धर्म के आधार पर किसी ने शासन नहीं किया। आज चाहे जितना औरंगजेब और टीपू सुल्तान को गरिया लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि यदि वो किसी धर्म के खिलाफ होते तो आज वो धर्म नहीं होता, उस धर्म को मानने वाले लोग नहीं होते। ठीक उसी तरह से अन्य महान हिंदू राजा भी यदि किसी धर्म विशेष के खिलाफ होते तो अपने अपने क्षेत्र में उसे मिटा चुके होते, और इसके तमाम प्रमाण आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे मुस्लिम राजाओं की बात हो, उन्होंने अपनी सत्ता में हिंदुओं को बड़े बड़े स्थान दिए, उसी तरह से हिंदू राजाओं ने भी मुसलमानों को अपनी सत्ता में बड़े बड़े स्थान दिए। विद्वान कहते हैं कभी भी उस राजनेता पर, उस राजनीतिक व्यक्ति की बातों पर भरोसा मत करिए जो ये बताए कि पूजा कैसे करनी है, और कभी भी उस धार्मिक नेता पर भरोसा मत करिए जो ये कहे कि वोट किसे देना है, कैसे देना है। यानी बाबाओं और मौलवियों को इशारे पर वोट करना, धर्मगुरुओं के इशारे पर वोट करना तथा नेताओं के इशारे पर उनके तरीके से प्रार्थना करना, ईश्वर की उपासना करना, ये दोनों ही खतरनाक है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देश के सामने है। 50 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम बताकर लिया जाता है, उसी राम का नारा लगाकर एक वक्त में सारी इंसानी मर्यादाओं को तार तार करते हुए हत्याएं की जाएंगी। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दर्शाने के लिए जय श्री राम बोला करते थे, लेकिन आज उस नारे को बदलकर उसमें से स्नेह और आदर को मिटाकर गुस्सा, नफरत और हिंसा भर के जय श्री राम में बदल दिया गया है और इसे एक सत्ता का लाइसेंस मानकर लोगों को डराने धमकाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एक राजनीतिक दल के लोग जय श्री राम का नारा लगाकर अन्य पार्टियों के नेताओं को चिढ़ाने, अन्य धर्म के लोगों को डराने और किसी की हत्या को जायज ठहराने के लिए भी प्रयोग
प्रयोग करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी की कोई महिला नेता कोई रैली वगैरह निकाल रही है और उसी भीड़ में बीजेपी का झंडा लिए हुए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं तथा जय श्री राम का नारा लगाते हुए चिढ़ा रहे हैं। सरेआम देखा जा सकता है कि ये लोग मोदी मोदी और जय श्री राम का नारा लगाकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सामने वाला चिढ़ता क्यों है, तो समझने वाली बात यह है कि सामने वाला किसी नारे से नहीं चिढ़ता, वो आपके तरीके से चिढ़ता है, चिढ़ाने वाले के तरीके से चिढ़ता है। यदि आप किसी के सामने चिढ़ाने वाला इशारा करते हुए जय श्री राम बोलेंगे या फिर हनुमान चालीसा ही क्यों न पढ़ने लगेंगे, उसे चिढ़ आएगी ही, क्योंकि आपका इशारा चिढ़ाने वाला है, आपकी हरकतें चिढ़ाती हैं। शब्द नहीं, सवाल शब्दों का नहीं, सवाल तरीके का है। असम से बहुत बड़ी खबर आई है, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले अयोध्या को लेकर कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें सुन लीजिए। पिछले कई हफ्तों से आप लगातार गोदी मीडिया और अन्य माध्यमों से बहुत सारी चीजें देख ही रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि इस कार्यक्रम को कुछ लोग बीजेपी का बता रहे थे, कुछ लोग आरएसएस का बता रहे थे, कुछ लोग भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का बता रहे थे। लेकिन आज इस कार्यक्रम के दौरान गोविंद देवगिरी का 5-6 मिनट का एक भाषण मैंने सुना। उसे सुनने के बाद एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि यह कार्यक्रम किसी का नहीं था, बल्कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का था। गोविंद देवगिरी लगातार अपने भाषण में प्रधानमंत्री की सेखी बघारते रहे। प्रधानमंत्री ने 11 दिनों तक उपवास किया, जमीन पर सोए, इतनी ठंड में मानो प्रधानमंत्री बिना कपड़ों के जमीन पर यूं ही लेट रहे होंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि ऐसा राष्ट्रीय तपस्वी नेता मिलना आम बात नहीं है। इन शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए, राष्ट्रीय तपस्वी नेता। अब ये मत कहिएगा कि तपस्वी नेता कौन होता है जो दिन भर में 5 कपड़ा बदले, इन बातों पर मत पड़िए। शिवाजी महाराज से भी उन्होंने तुलना कर दी और उस 5-6 मिनट के भाषण में राम का जिक्र 5% से भी कम था, तो 90-95% सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सेखी बघारी जा रही थी। वैसे भी आप जानते हैं, और चारों शंकराचार्यों ने लगभग एक सुर में यह कह दिया कि यह कार्यक्रम राजनीतिक है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके का कार्य हो रहा है वो दिखाता है कि इनका हिंदू अलग है, इनका हिंदुत्व अलग है और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व शास्त्रों के अनुसार चलता है और इनका हिंदुत्व शायद राजनीति के हिसाब से चलता होगा। शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि यहां पर शास्त्रों के खिलाफ सब कुछ हो रहा था। इसके बाद बीजेपी ने किस तरीके से तमाम साधु संतों को उतारकर शंकराचार्यों के खिलाफ खड़ा किया, यह भी आपने देखा। एक तरफ प्रधानमंत्री बार बार शास्त्रों का नाम लेते हैं, अपनी बातों को शास्त्र सम्मत होने का दावा करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग शास्त्रों का पालन करने की बात कहते हैं उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी भी छोड़ दी जाती है, लहका देते हैं। वही ट्रोल आर्मी जो अब तक विपक्ष के नेताओं को गालियां देती थी, सवाल पूछने वालों को गालियां देती थी, उसे शंकराचार्य के पीछे गाली देने के लिए छोड़ दिया गया। भक्तों ने तो प्रधानमंत्री को ही अपना शंकराचार्य घोषित कर दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से प्रधानमंत्री का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो खुद को प्रधानमंत्री और नेता से ऊपर कुछ और साबित करने तथा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मैं सिर्फ एक देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, बल्कि मैं एक धर्म का भी प्रधानमंत्री हूं, ऐसी चर्चा लोग कर रहे हैं। वरना याद करिए, इस देश में अब तक कितने सारे प्रधानमंत्री हुए? क्या कभी आपने किसी को भी इस तरीके से प्रधानमंत्री का सारा काम धाम छोड़कर मंदिर से इस मंदिर से उस मंदिर घूमते हुए देखा? अयोध्या में मंदिर के कार्यक्रम में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के मंदिरों को खूब याद कर रहे थे। क्यों याद कर रहे थे ये आप भी जानते हैं। याद करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अभी याद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी को जितना ज्यादा सीटें मिल सकती थी वो सब मिल चुकी है। अब यहां बढ़ने का कोई चांस नहीं है, रत्ती भर नहीं है, उल्टे सीधे घटेंगी, ऐसा लोगों का अनुमान है। यानी उत्तर भारत में जितना मिलना था उससे अधिक मिल चुका है, यहां बढ़ने का कोई चांस नहीं है। उधर दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना बड़ा झटका दे सकते हैं, बड़ा नहीं बल्कि छोटा भी दे दिया तो उस झटके की भरपाई करने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है बीजेपी को। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हालत बद से बदतर है। तो सवाल यह है कि डैमेज कंट्रोल कहां से किया जाएगा? इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बार बार दक्षिण के मंदिरों में घूम रहे हैं और बात बात में उन्हें दक्षिण याद आ रहा है। बहरहाल ये उनकी अपनी राजनीति है, सभी लोग सत्ता में रहने के लिए जुगाड़ जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री अपना सारा काम धाम छोड़कर हफ्तों तक खाली मंदिर मंदिर घूमे। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी अपने पद का काम कब करते हैं? 10 साल से यह सवाल गूंज रहा है। ज्यादातर समय तो चुनाव प्रचार में बीत जाता है, विदेशी दौरा, फीता काटना, चुनावी रैलियां, इन सब में निकल जाता है। उधर शंकराचार्य का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अंग्रेजी अखबार के चीफ एडिटर एक साथ बैठे हुए थे। चर्चा हुई कि पुरी के शंकराचार्य निरंजन देवतीर्थ जी का शरीर बचना चाहिए, यानी उनकी मौत नहीं होनी चाहिए, वो गौरक्षा के लिए अनशन पर बैठे हैं। इस पर मालूम है वाजपेयी जी ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि अरे भाई, मरना है तो मर जाने दो, गौ हत्या होती रहेगी तभी तो हम इसके नाम पर वोट मांगेंगे। यानी शंकराचार्य बता रहे हैं कि गोवंश की रक्षा के लिए जब शंकराचार्य निरंजन देवतीर्थ अनशन पर बैठे थे और उन्हें बचाने की बात अटल बिहारी वाजपेयी से कही गई, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि गौ हत्या होते रहने दो, और जो अनशन पर बैठे हैं वो मरते हैं तो मर जाएं, गाय की हत्या होगी तभी तो हम उसके नाम पर वोट मांगेंगे। आगे शंकराचार्य कहते हैं कि अंदर की बात यह है कि गोहत्या होती रहेगी तभी तो भाजपा वोट मांगेगी। बाकी आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके से भाजपा से संबंधित अन्य संगठनों के लोग और उनकी विचारधारा के समर्थक आए दिन गोकशी के मामले में गिरफ्तार होते हैं। लोग तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि गौरक्षा संबंधी सिस्टम इसीलिए बनाया गया ताकि आम आदमी जो मांस वगैरह का धंधा करता है, चमड़ी वगैरह का, वो न करे, मार्केट में जानवरों की बहुलता हो जाए ताकि एक खास विचारधारा के लोग मोटा पैसा कमा सकें। जाहिर सी बात है, जब पशुओं की उपलब्धता ज्यादा होगी तो जो लोग इस धंधे में होंगे, जिन्हें यह धंधा करने की छूट मिली होगी, वो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। लोगों के बीच ऐसी चर्चा है, कमेंट बॉक्स में भी इस तरह की बातें बहुत सारी लिखी जाती हैं। हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आपके सामने रख सकें। उधर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा पूजा में शामिल हो रहे हैं, जबकि पूजा में उनकी पीएम स्टेटस शून्य है। न ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, खासकर अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार में राम का अनुसरण किया, न ही उन्होंने पीएम के रूप में राम राज्य के अनुसार काम किया पिछले 10 साल में। उधर इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति के न पहुंचने को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग खुलकर कहने लगे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, शायद इसीलिए राष्ट्रपति को नहीं आने दिया गया। आप कहेंगे कि यदि राष्ट्रपति आना चाहती तो उन्हें कौन रोक सकता था? तो शायद आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आरोप लगते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से कौन व्यक्ति कब मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशों से तय होता है। मुझे जहां तक याद है, यह आरोप सत्यपाल मलिक जी ने लगाया था। वैसे राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर जो लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, उन्हें जरा इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि स्मृति ईरानी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस कार्यक्रम में जाती हैं। तो मामला ये नहीं है, मुझे जो लगता है कि मामला ये नहीं है कि कौन किस धर्म से संबंधित है, कौन किसका हिस्सा है, नहीं है। मामला ये है कि अपने से बड़े कद का आदमी, बड़े पद का आदमी नहीं होना चाहिए फोटो फ्रेम में। वजह क्या है आप सब जानते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर आसुरी शक्तियों का प्रभाव शुरू हो गया है। आखिर सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? दरअसल पिछले दिनों शंकराचार्य ने कहा था कि यदि मुहूर्त के अनुसार, यानी शास्त्रों के अनुसार मंदिर का कार्यक्रम नहीं होगा, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो हमें मूर्ति तो राम की दिखेगी लेकिन वहां आसुरी शक्तियों का वास होगा। हम लोग अपनी पूजा प्रार्थना से आसुरी शक्तियों को मजबूत करेंगे और वो हमारे खिलाफ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उन सभी को इसका दुष्परिणाम झेलना होगा। जिस तरीके से साल 2020 में शिलान्यास के वक्त हमारे गुरु यानी शंकराचार्य ने, पूर्व शंकराचार्य ने कहा था कि इसका दुष्परिणाम होगा, विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भी जितने सारे मंदिरों को तोड़ा गया उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या हो गया कि इसकी चर्चा होने लगी। दरअसल जिस वक्त में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी शाह की पूरी टीम देश के हर एक मुद्दे को ढकने के लिए मंदिर का चद्दर बुन रही है और पूरी कोशिश है कि विपक्ष के मुद्दों को गायब किया जा सके, जनता की असल समस्याओं को छुपाया जा सके, देश की खराब परिस्थितियों को दबाया जा सके, उसी वक्त में खासकर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस पर लोगों का ध्यान कम से कम जाए, जिसके लिए मोदी मीडिया को 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पर लगाया गया है। यानी एक तरफ तो इतनी सारी तैयारियां हैं और दूसरी तरफ मोदी शाह के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा काम कर दिया है, यानी उनकी सरकार में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो सीधे सीधे राहुल गांधी को फायदा पहुंचाएंगे और भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पोस्टर बैनर फाड़ दिए गए, तमाम ऐसी वीडियो आई जहां पर उनकी यात्रा को कवर कर रहे पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए। बीजेपी के लोग कैमरा छीन छीन के भाग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, साफ साफ ऐसा आरोप लग रहा है। महिलाओं से बदसलूकी और गाली गलौज की बातें भी सामने आ रही हैं। हम सब ने यह भी देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जिस बस में थे उस बस के समीप बहुत सारे भाजपा के लोग झंडा लेकर पहुंच जाते हैं नारा लगाते हुए। वो स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि भाजपा के जो समर्थक पहुंचे थे उन्होंने फायदा पहुंचाने की बजाय बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया। नुकसान इसलिए क्योंकि नकली 56 इंच और असली 56 इंच में लोगों को फर्क दिखने लगा। भाजपा के समर्थक जब नारा लगाते हुए राहुल गांधी की बस को घेरने लगे तो राहुल गांधी झट से बस से उतरने लगे और जाकर उन लोगों से मिलने की इच्छा जताई और लगातार राहुल गांधी नारेबाजी कर रहे भाजपाइयों को फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए, यानी प्रेम का संदेश देते हुए दिखे। सवाल यह है कि कांग्रेस के पोस्टर फाड़ना, गाड़ियों के शीशे तोड़ना, पत्रकारों के कैमरे चुराना और राहुल गांधी की बस के सामने जाकर
गुंडई करना, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर क्यों हो गई है? क्या ये अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? क्या देश की जनता अंधी है? क्या लोगों को नहीं दिख रहा है कि एक स्वतंत्र देश में भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता देश को जोड़ने की यात्रा तक नहीं निकाल सकता? क्या असम के मुख्यमंत्री सरेआम कांग्रेस और राहुल गांधी को धमकी देते हुए दिख रहे हैं, जेल भेजने को धमकाते हैं, कहते हैं कि यहां से रास्ता नहीं देंगे, वहां से चले जाओ। रास्ता देने की बात तो ऐसे करते हैं जैसे असम को उन्होंने खरीद लिया है, असम उनकी बपौती है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं के नारे सुनकर राहुल गांधी बस से उतरकर उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो और प्रधानमंत्री की पंजाब वाली वीडियो को निकालकर लोग प्रसारित करना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के लोग भी इसे फैला रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए, एक प्रधानमंत्री हैं जो तमाम सारी सुरक्षा के बावजूद पंजाब में जाते हैं, उनके अपनी पार्टी के कार्यकर्ता ही झंडा लहराते हुए उनके आसपास देखते हैं और प्रधानमंत्री डरकर वहां से निकल लेते हैं, कहते हैं कि मैं जिंदा वापस आ गया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो भाजपा के कथित गुंडों की नारेबाजी सुनकर भी उनके बीच जाने की हिम्मत दिखाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि असली 56 इंची कौन है, खुद ही फैसला कर लीजिए। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, यदि असम में राहुल गांधी की यात्रा पर हमले न होते, राहुल गांधी की बस को घेरा नहीं जाता, तो क्या इतनी ज्यादा चर्चा होती? लेकिन कहीं ना कहीं असम के मुख्यमंत्री ने राज्य में जो कुछ हो रहा है, उनके राज्य में जो भी हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही देगा। मोदी सरने वाले मामले में देश की जनता पहले ही देख चुकी है कि विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी को इतिहास की सबसे बड़ी सजा सुना दी गई, अन्य नेताओं को कैसे कैसे उठाकर जेलों में डाला गया है। आम आदमी पार्टी के नेता कितने महीनों से जेल में बंद है, जबकि पैसे के लेन देन का कोई सुराग नहीं मिला। यानी असम के मुख्यमंत्री जो कि मोदी साहब के बहुत प्रिय हैं, उनके राज्य में ऐसी हरकतें हो रही हैं जो राहुल गांधी की यात्रा को और ज्यादा चर्चा में ला रही हैं, यानी राहुल के प्रति लोगों की संवेदना को जगा रही हैं। आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया। इस कार्यक्रम की जो हवा थी वो अब दिन पर दिन कम होगी, कमजोर होगी, ये तय है, ये तय है। हालांकि इस गुब्बारे में छेद पहले ही शंकराचार्यों ने कर दिया और बहुत सारे लोग इसे राजनीतिक कार्यक्रम मान चुके हैं। ये अलग बात है कि शोर शराबा खूब मचाया गया है, आगे भी मचाया जाएगा। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी लगभग 2 महीने तक चलनी है। एक तरफ मंदिर का प्रभाव कम होगा, दूसरी तरफ यात्रा का प्रभाव बढ़ेगा और मंदिर के समय में ही यात्रा पर हमले करके और खुलेआम राहुल गांधी को चुनौती देकर बीजेपी के मुख्यमंत्री कहीं न कहीं अपने लिए समस्या ही मोल ले रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि शायद आसुरी शक्तियों का प्रभाव शुरू हो गया है। अपने ही पांव पर भाजपा के नेता कुल्हाड़ी मारने लगे हैं। इस देश की जनता हमेशा पीड़ित और प्रताड़ित तथा कमजोर लोगों के साथ खड़ी होती है। याद करिए श्रीमती इंदिरा गांधी का वक्त, इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं तथा मुखर आवाजों के साथ क्या किया? जब देश की जनता को एहसास हुआ कि शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, हालांकि इंदिरा गांधी को इस बात का एहसास नहीं था कि चुनाव कराने पर वो हार जाएंगी, मगर जनता ने ठान लिया था कि बदमाशी तो हम भुलवा कर रहेंगे। और जब चुनाव हुए तो जनता ने सत्ता की बदमाशी भुलवा दी, कांग्रेस को पीछे कर दिया। यह अलग बात है कि कुछ ही साल में जनता को यह भी समझ में आ गया कि अन्य लोग अभी सत्ता चलाने के काबिल नहीं है और दोबारा कांग्रेस को सत्ता मिली। मगर हाल फिलहाल की स्थितियां एकदम उलट है। इमरजेंसी और 2-4 चीजों को छोड़ दिया जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री ने दर्जनों ऐसे काम किए जो मील का पत्थर साबित हुए। आज और सैकड़ों साल बाद भी भारत उन कार्यों को याद रखेगा। और सबसे बड़ा काम है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। इसके बावजूद तमाम अच्छे कार्यों को भी जनता ने भुलाकर इमरजेंसी की सजा सुनाई, जबकि आज की स्थिति बिल्कुल उलट है। आज के प्रधानमंत्री के पास दर्जनों तो छोड़िए, 1-2 बड़ी उपलब्धियां भी नहीं हैं जिन्हें ताल ठोक कर गिनवाई जा सके। यदि आप राम मंदिर और 370 को याद कर रहे हैं तो 2 लाइन में बता देता हूं। शंकराचार्य के अनुसार राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बन रहा है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुस्लिम पक्ष के साथ हुए हिंदू पक्ष के समझौतों के आधार पर आया। यानी जब कोई लड़ाई ही नहीं थी, यानी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष बैठकर समझौता कर चुके थे कि हमारी लड़ाई खत्म, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और सत्ता किसी की भी होती तो ये बनना ही था। यह अलग बात है कि आज के लोग जो सत्ता में हैं वो श्रेय लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, रेस लगा रहे हैं। हालांकि जब श्रेय वैज्ञानिकों के चंद्रयान का लिया जा सकता है तो फिर मंदिर कैसे छूट जाएगा? अब 370 पर सुन लीजिए। 370 को किस तरीके से हटाया गया ये तो आप जानते ही हैं, और अभी उसके हटाने का परिणाम क्या मिला है इसको जरा देखते जाइए। हम आए दिन आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या बदलाव आए और कितनी सारी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। हमारे सैनिक आए दिन शहीद हो रहे हैं। अब रिजल्ट क्या है? बात रिजल्ट की होती है। कागज में कुछ हटा देने जोड़ देने का फर्क नहीं होता। कागज में आप लिख दीजिए कि भारत विकसित देश हो गया है, हालांकि सरकार प्रोग्राम चला ही रही है, तो विकसित हो जाएगा क्या? अगर सरकार कह दे कागज में कि सब अमीर हो गए हैं तो क्या सभी अमीर हो जाएंगे क्या? उधर राहुल गांधी मंदिर जाना चाहते थे लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि असम में राहुल गांधी श्री श्री शंकर देव जी के जन्म स्थान पर जाना चाह रहे थे। पहले परमिशन मिली थी लेकिन देर रात को कैंसिल कर दिया गया। यह भी कहा गया कि वहां पर पहले से कोई कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जब कांग्रेस के कुछ लोगों ने जाकर मंदिर में देखा तो वहां कोई कार्यक्रम नहीं था, पूरा स्थान खाली था। कांग्रेस का आरोप है कि यह सब कुछ
कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी वहीं सड़क पर बैठ गए, बैठकर लोगों के साथ रघुपति राघव राजा राम का गाना गाते हुए दिखाई दिए। अब याद करिए, हाल ही में जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अयोध्या वाले कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया चिल्लाने लगा कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं। बीजेपी के नेता कहने लगे कि तो शुरुआत से हिंदू विरोधी हैं, इसीलिए मंदिर जाने से मना कर रहे हैं, राम के विरोधी हैं। और दूसरी तरफ असम में राहुल गांधी यात्रा के दौरान यदि मंदिर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव बता रहे हैं कि असम की सरकार भारत जोड़ो यात्रा से बुरी तरह से बौखलाई है, यात्रा की राह में अनेक बाधाएं पैदा कर रही है। एक बाधा यह भी पैदा की जा रही है कि गांव-गांव में लोगों को लोन देने के नाम पर घंटों-घंटों तक मीटिंग करवाई जा रही है, रोक कर रखा जा रहा है ताकि लोग लोन के लालच में गांव में टिके रहें, यात्रा में शामिल होने न चले जाएं। यानी गजब गजब का तिकड़म लगाया जा रहा है, ऐसा तिकड़म जहां तक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। योगेंद्र यादव ने बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दिखाया है कि किस तरीके से प्लान के तहत तिकड़म लगाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ को पहुंचने से रोका जाए। यहाँ दो तरफा जुगाड़ देखिए, एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन पूरा देश देखे इसलिए छुट्टियां कर दी गई, ज्यादातर बाजार भी बंद दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा में लोग ना पहुंचे इसलिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबी हो रही है, आइए सेट की चर्चा पहले कर लेते हैं। दवार पर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें scroll.in के संवाददाता आयुष तिवारी की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच टाइम सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नाम की एक फर्म ने सरयू नदी के पास 1.13 करोड़ रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और कुछ हफ्तों के बाद ही वो जमीन अडानी ग्रुप को 3 गुने से भी अधिक दाम में बेच दिया गया। यानी जो जमीन 1.13 करोड़ में खरीदी गई थी, कुछ सप्ताह बाद ही उसे 3.57 करोड़ में अडानी ग्रुप को बेच दिया गया। वैसे अयोध्या में जमीनों के रेट इतने तेज कैसे बढ़ जाते हैं, वो भी जो लोग बीजेपी से संबंधित है उन्हीं का बढ़ जाता है, ये सोचने वाली बात है। पिछले दिनों मंदिर वाली जमीन का मामला सामने आया था, जब आरोप लगा कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई मंदिर द्वारा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस खरीद बिक्री में ज्यादातर लोग, लगभग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित हैं। भाजपा विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक और जिला पंचायत सदस्य भी इन सब में शामिल है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि लेन देन के साथ साथ दूसरा पहलू जो जांच के दायरे में आया है वो ये है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक प्राइवेट खरीदार को भूमि की बिक्री वैध है या नहीं। आगे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 2019 में जो समिति गठित की गई थी उसके अनुसार माझा जमथरा आर्द्र क्षेत्र के आसपास का पूरा एरिया राज्य सरकार का है। 2019 में अयोध्या के एक पुजारी द्वारा इस क्षेत्र में जल प्रदूषण के बारे में एनजीटी को सचेत किया गया था और समिति की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसमें जो भूमि रिकॉर्ड है उससे पता चलता है कि माझा जमथरा में अडानी समूह द्वारा खरीदी गई भूमि का एक बड़ा हिस्सा इसी जलमग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी एक मामला तो यह है कि किसानों से औने पौने दाम पर जमीन खरीदी गई, सर्किल रेट से कम दाम पर। दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि यह सरकारी जमीन है, इसकी खरीद बिक्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि जब सरकारी जमीन है तो सरकार भाजपा की है और जब भाजपा की सरकार है तो फिर सेठ है। हालांकि सेठ का सब कुछ सेट होता है, सरकार किसी की भी हो, विपक्षी दलों की भी जितनी सरकारें हैं वो कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो या फिर किसी और की हो, सेठ का सब कुछ हर जगह सेट होता है। अच्छा, 2 बातें छूट गई। पहली तो ये कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं दिन भर में बहुत सारे कपड़े नहीं बदलता, एक ही कपड़ा पहनता हूं, वही पहन के घर भी रहता हूं, वही पहन के बाहर भी जाता हूं। लोगों ने कहा कि यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री की तरफ इशारा है। और आज मंदिर वाले कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि गलती से कभी कभी कैमरा यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ जा रहा था। यानी इस कार्यक्रम के टेलीकास्ट में यूपी के मुख्यमंत्री का चेहरा कम से कम दिखाया गया। यानी लोगों का आरोप है कि यूपी के मुख्यमंत्री का चेहरा छिपाया जा रहा था। गलती से दिख गया तो चलेगा, लेकिन दिखाना नहीं है। यदि आपने चैनलों पर देखा होगा तो खुद ही महसूस किया होगा। लोगों का कहना है कि 90% से ज्यादा, 95% से ज्यादा कैमरे का फोकस सिर्फ एक ही व्यक्ति पर था। उधर चर्चा ये भी हो रही है कि जब पत्नी के साथ बैठने की बात उठी तब गोदी मीडिया ने परोस दिया कि नहीं, ट्रस्ट के ही एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। पिछले दिनों वो बैठे हुए भी दिखाई दिए, लेकिन आज पता चला कि मुख्य यजमान प्रधानमंत्री ही थे। ये भी गोदी मीडिया ने ही दिखाया, जबकि वही गोदी मीडिया पिछले कई दिनों से बता रहा था कि प्रधानमंत्री मुख्य यजमान नहीं होंगे। अब लोग कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से देश की जनता को टोपी पहना दी गई गोदी मीडिया के माध्यम से। जब सवाल उठे तो सवालों को हल्का करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उठा लाए जो पत्नी के साथ बैठ सकता है और बाद में प्रधानमंत्री अकेले बैठ गए। वैसे सवाल तो यह भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री की पत्नी जीवित है, ऐसी कौन सी खुन्नस है, ऐसा कौन सा द्वेष है, ऐसी कौन सी घृणा है कि बुढ़ापे में भी पत्नी के साथ नहीं बैठ सकते। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं। बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।